मैं भूषण ब्लॉक्स 02 में आज चार धाम यात्रा 2025 जो कि अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ हो रही है उस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप 2 धाम या 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो एकदम सही वीडियो आप देख रहे हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको हर तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ से यात्रा करें, कैसे करें, कब करें, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। इसके साथ ही साथ मैं विलंब ना लगाते हुए मैं वीडियो में प्रवेश कर रहा हूं और प्रवेश करने से पहले मैं अपने दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं अपनी वीडियो को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से प्रारंभ करता हूं और आगे जो जो दृश्य आएंगे और जैसा मुझे आवश्यकता है कि आपको हर एक चीज़ बताई जाए वो मैं हर दृश्य आपको बताते और दिखाते हुए जाऊँगा। तो चलते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। और अभी हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और अपनी यात्रा हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन से शुरू करेंगे। हम आपको ऋषिकेश भी ले चलेंगे, वहां के भी टूर ट्रैवल्स को दिखाएंगे। पर अभी इस समय मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे हूं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हम आगे की यात्रा कैसे स्टार्ट करते हैं। पर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जब कभी भी आप चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप स्वतः ही कुछ टूर ट्रैवल्स जो भी हरिद्वार में हैं, ऋषिकेश में, आप उनसे बात करें। देखिए, 4 धाम यात्रा का पैकेज एक गंगोत्री ट्रैवल्स का है जो 24,000 रुपये प्रति यात्री 4 धाम के लिए और 2 धाम के लिए 19,000 रुपये प्रति यात्री है। और ये यात्रा 9 दिनों 10 रात्रों की है पूरी यात्रा। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैं आगे और भी 2 ट्रैवल्स का आपको पैकेज दिखाऊंगा, पर मैं आपको बताऊंगा कि गंगोत्री ट्रैवल्स की सर्विसेज बहुत ही अच्छी हैं और मैं लास्ट ईयर खुद ही इनका अवेल किया था। ये सुविधा बहुत अच्छे हैं, इनकी हर जगह का अकोमोडेशन अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप चलने से पहले घर से ही सारी कुछ बुकिंग कर लें। अगर आप अकेले आते हैं तब तो चलिए ठीक है, आप बस से चले जाइए या कहीं कुछ चले जाइए, किसी तरीके से आप जाके वहाँ पे रूम का भी आप एकोमोडेशन का भी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब परिवार के साथ है तो आप पैकेज लेके जाएं। पैकेज में हर तरह की सुविधाएँ होती हैं। देखिए, दूसरा एक संकल्प टूर ट्रैवल्स है, इनका भी मैं आपको यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें भी उनका पैकेज 43,500 और 24,000 का पैकेज है। ये भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा था कि जब आप पैकेज में जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन भी आसान होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगा और साथ ही साथ साइट सीन जो मिलते जाएंगे आप वो सारे के सारे देखते जाएंगे। ये आपको सुविधा होगी। आपको रहने की सुविधा, जहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम कहाँ पे रहें कहाँ पे ना रहें। तो ये सारी सुविधाएँ आपको पैकेज में मिलती हैं। तो मैंने एक पैकेज आपको ये दिखाया संकल्प टूर ट्रैवल्स का। अब एक तीसरा है आहूजा ट्रैवल्स का। ये भी हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में है। ये तीनों ट्रैवल्स मुश्किल से हार्डली 200 मीटर्स के रेंज में हैं। इनका पैकेज 4 धाम पैकेज 18,500 का है, 2 धाम पैकेज 13,500 रुपये का प्रति यात्री का है। पर मैं आपको आगे ये बताना चाहूँगा कि आप रिनाउंड ट्रैवल्स से जाएं, गंगोत्री ट्रैवल्स बेस्ट है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, ऋषिकेश में भी कुछ टूर ट्रैवल्स हैं। मैं ऋषिकेश में भी आगे एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ भी मैंने देखा, बात किया और यहाँ पे बस की भी सुविधा है। आप ऋषिकेश से 4 धाम की यात्रा या 2 धाम की यात्रा बस से भी कर सकते हैं। पर बस में जाने में एक दिक्कत ये है कि तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्वतः करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको बस ले आके छोड़ देगी एक जगह और वहाँ से आपको ड्रॉप करेगी, लेकिन साइट सीन का आप विजिट नहीं कर पाएंगे। ना कोई रहने की व्यवस्था होगी, ना खाने की व्यवस्था होगी। तो पैकेज में ये सब आसान होता है। रजिस्ट्रेशन सुलभ है, आसानी से जा सकते हैं, यात्रा आपकी सुलभ रहेगी। इसके साथ ही साथ आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर मिल रहा है उस पैकेज में। इसके साथ ही साथ आपको जो साइट सीन में आपको दिखाते जाएंगे वो भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि आप पैकेज लेके अवश्य जाएं, परिवार के साथ जाएंगे, पूरी यात्रा आपकी अच्छी होगी। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आप माँ गंगा में डुबकी लगाइए। माँ गंगा हरिद्वार में हर की पड़ी पर स्नान करें, उनसे आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेने के बाद तब अपनी यात्रा स्टार्ट करें।
आपकी उसी दिन यात्रा डे 1 की यात्रा स्टार्ट हो जाती है और ये जो है 10 दिन 9 रात की यात्रा 9 रात्र की यात्रा होती है। वो मैं आपको दिखाते ही जाऊंगा। अभी यहाँ पे बस की समय सारणी आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर आप बस से ही जाना चाहते हैं, अकेले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छी जानकारी आपके लिए मिल रही है। आप इस माध्यम से आप बस से हर जगह जा सकते हैं। बस आपको अपने लिए बुकिंग खुद ही हर जगह जाकर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की ऋषिकेश बस स्टेशन की पूरी जानकारी आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ, ऋषिकेश से सोनप्रयाग, ऋषिकेश से चार धाम यात्रा की बसें कब कब जाती हैं, क्या किराया उनका है और इनकी साइट क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बता पा रहा हूँ। देखिए, अब पहले दिन हम चल चुके हैं और आगे रजिस्ट्रेशन भी चेकिंग होता है आपका। वो रजिस्ट्रेशन चेकिंग के साथ आगे जब आप चलते जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मसूरी का प्रसिद्ध केम्प्टी फॉल आपको मिलेगा। आप वहाँ भी अपनी यात्रा में एक्सप्लोर करें और आपको आनंद आएगा। और चूंकि पहले दिन आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे चलना पड़ेगा और यमुनोत्री जाने के लिए आपको पहला धाम यमुनोत्री होगा, तो उसमें आपको जानकी चट्टी या बड़कोट में रुकना पड़ेगा। जैसे आप पहुंच पाएंगे, बेटर है कि आप जल्दी निकल जाएंगे तो जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता होता है, कहीं पर फॉल्स होते हैं। देखिए, बीच में एक लाखा मंडल जगह मिलता है, वहाँ पर भी ये साइट सीन है, वो ड्राइवर्स खुद ही ले जाते हैं। हाँ, कुछ साइट सीन अगर थोड़ा दूर होते हैं तो वो आपको वहाँ से ले जाएंगे। तो ये कुछ आपको मैं दृश्य दिखा पा रहा हूँ। और फर्स्ट नाइट स्टे आपकी जानकी चट्टी में होगी। आप जानकी चट्टी में स्टे करें फर्स्ट नाइट, और दूसरे दिन आप अपनी यात्रा पैदल या किसी और माध्यम से, पिट्ठू के माध्यम, घोड़े के माध्यम से, सेकंड डे आप यमुनोत्री धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं और दर्शन करें और अपनी जो भी आपकी मांगे हैं वो आप दर्शन करें। और वहाँ से दर्शन करने के बाद वापस आप जानकी चट्टी आ जाएं। आपको सेकंड डे जानकी चट्टी में ही रुकना पड़ेगा और वहाँ पे रात्रि का विश्राम करना पड़ेगा। तो दोपहर में आपको लंच का पैसा खुद देना पड़ेगा और नाइट में वो आपको डिनर देंगे। आप जानकी चट्टी में विश्राम करें। और तीसरे दिन देखिए, आप उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे जानकी चट्टी से, क्योंकि आपको थर्ड डे में उत्तरकाशी डिपार्चर एंड स्टे आपका वहीं पर होगा। तो रास्ते में और भी जो कोई मंदिर पड़ेंगे, ये ड्राइवर्स दिखाते हुए ले जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कोई दूर है तो थोड़ा कुछ नॉर्मल चार्जेस आपसे लेते हैं, पर वो दिखाते हुए आपको ले जाएंगे। तो आपकी ये सुविधा आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, जो आपकी बस में आपको नहीं मिलेगी। और इस मामले में गंगोत्री टूर ट्रैवल्स तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ रहा है। ये बहुत ही अच्छे रिनाउंड टूर ट्रैवल्स है, आप ज़रूर इनको एक्सप्लोर करें। और अब आप थर्ड डे उत्तरकाशी में जाके आप स्टे करें। और आपको हम अभी दिखा रहे हैं उत्तरकाशी में ले चल के, वहाँ पे भी एक मंदिर मिलेगी आपको, वह भी दिखाऊँगा, ताकि आप जब कभी भी मेरा वीडियो देखकर आप इस यात्रा पर आएंगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगा। देखिए, यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल भी यहाँ पर है, आपको वो भी वहाँ पे भी जाने का अवसर प्राप्त होगा और वहाँ पे भी जाएं, आप अपनी पूजा अर्चना करें, जलाभिषेक भी कर सकते हैं, वो भी करें आप। और देखिए, अभी आपको मंदिर के अंदर हम ले चल रहे हैं, आप वहाँ पे पूजा कर लें और उनसे मन्नतें मान लें जो भी आप कहना चाहते हैं। और उसके बाद फिर आप नाइट में स्टे करें और अगले दिन आप वहाँ से फोर्थ डे के लिए गंगोत्री धाम के लिए आप रवाना होंगे। देखिए, भागीरथी रिवर साइड व्यू मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और हम फोर्थ डे विजिट पे गंगोत्री धाम मंदिर में जा रहे हैं। गंगोत्री धाम में वहाँ का दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं, आप देखते जाएं। आपको हर एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, जो कि आप जब यात्रा में आएंगे और मेरा वीडियो देखे रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ याद आएगा, आपको आनंद आएगा और कोई चीज़ आपसे स्किप नहीं होगी, मिस नहीं होगी और हर चीज़ को आप देख पाएंगे। और देखिए, अब हम गंगोत्री धाम मंदिर में पहुंच गए हैं। आप यहां पर अपने पितरों के माध्यम के लिए भी कुछ पूजा अर्चना करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप अंदर जाके धाम में मंदिर में दर्शन करें और दर्शन करने के बाद अभी आपको मैं भागीरथी जो रिवर है, जिनको हम गंगा जी के नाम से जानते हैं, ये भागीरथी रिवर है। अभी ये इनकी धारा इतनी तेज़ है और इतना ठंडा पानी है कि आपको यहाँ पे नहाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नहाना चाहिए तो नहाइए और आप यहाँ पर अपना दर्शन करें और वापस फिर
वापस वहाँ से रवाना हों। देखिए आपको रास्ते में जो भी मिल रहा है वो सबको दिखाते हुए जा रहा हूँ, और आप आके वहाँ पे आप स्टे करेंगे, और स्टे करने के बाद अगले दिन आपको हम सोनप्रयाग के लिए ले चलेंगे। तो अभी आपको हम ले चल रहे हैं, देखते रहें, रास्ते में आप बने रहें और हर एक चीज़ को देखते रहें, आपको यात्रा में आनंद आएगा। आप देखेंगे कि हाँ, मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाया। अब 5th डे के लिए हम जैसा आपको बता रहे थे कि सोनप्रयाग हम चल रहे हैं, तो अब हम सोनप्रयाग चल रहे हैं क्योंकि अब मुझे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो सोनप्रयाग में हम पहुँचकर सोनप्रयाग में 5th डे स्टे करेंगे नाइट में, और 6th डे हम वहाँ से मॉर्निंग में अपने रजिस्ट्रेशन को चेकअप कराएंगे। चेकअप कराने के बाद फिर हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं होती है, बिलरो या सोमो से होती है, जिसे 50 रुपये पर पर्सन लगते हैं, और वहाँ पे जाएं, आप गौरीकुंड में स्नान करें और सीधे केदारनाथ आप पहुंच जाएं। 6th डे विजिट आपका केदारनाथ धाम मंदिर में होगा, और रात्रि में आपका इस विश्राम भी वहीं पे होगा। आप केदारनाथ धाम मंदिर का दर्शन करें, चाहे आप पिट्ठू के माध्यम से जाएं, चाहे बास्केट के माध्यम से जाएं। हाँ, यह कि किराया इसमें सब में वजन के हिसाब से लगता है, और अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो सिरसा या फाटा से भी आ सकते हैं। 15 मिनट लगता है, VIP दर्शन होता है, और उसकी बुकिंग लेकिन पहले से कर लें आप लोग, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप दलालों से बचेंगे और आपका पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अगर आप पालकी लेते हैं तो जाते समय 8,000 और वापसी में तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये की पालकी का किराया लगता है, जो कि पैकेज में शामिल नहीं है। वो आपको अपने आप से खर्चा करना पड़ेगा, और आप वहाँ पे खर्चा करने के बाद आप पहुँच सकते हैं। और हेलीकॉप्टर में आपकी सुविधा ये रहेगी कि सेम डे जाके और तुरंत दर्शन करने का आपको VIP दर्शन मिलेगा, और दर्शन करने के बाद आप वापस आ सकते हैं। हाँ, ये कि केदारनाथ धाम मंदिर में भी आप VIP दर्शन कर सकते हैं, वहाँ भी टिकट मिलते हैं। और अगर मैं कहूँगा कि अगर आप किसी पंडित जी को पकड़ते हैं तो लगभग उतना ही किराया लगता है, और आपका दर्शन आसानी से हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पे है। आप मॉर्निंग में अगर नाइट स्टे करते हैं तो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे के आसपास अगर आप दर्शन करेंगे तो बाबा केदारनाथ के, और अगर आप गंगोत्री धाम से माँ गंगा जी या भागीरथी का जल लेके आए हैं तो आप वो भी दर्शन कर सकते हैं, और आपको वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो और आप दर्शन का लाभ उठा पाएंगे। आप वहाँ पे जलाभिषेक और जो भी आप करना चाहते हैं, भोलेनाथ की पूजा किस तरह से करना चाहते हैं, वो सब आप वहाँ पे उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और 7th डे चूँकि आप वापस आपको निकलना है, लेकिन पहले केदारनाथ धाम में जब आप जाएंगे तो शाम को आप आरती में भी शाम को शामिल होइए। और अगर आप अच्छे चलते हैं, पैदल अच्छी ढंग से चलते हैं, तो तकरीबन 7 से 8 घंटे में आप गौरीकुंड से केदारनाथ पहुँच सकते हैं। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे तो भी आप 10 घंटे में पहुँच जाएंगे। और आरती शाम को 6 बजे के आसपास होती है। अच्छा, एक काम करिएगा कि आप अपने लिए अपने कुछ मेडिसिन साथ में ले जाएँ, रेनकोट साथ में ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर मौसम कब बदल जाता है कुछ पता नहीं होता है, और आपको बारिश का भी की संभावना रहती है। तो आप रेनकोट आपके पास में रहेगी, और आवश्यकताओं की मेडिसिन अपने साथ ले जाएं। जो बुजुर्ग लोग हों वो इनहेलर भी साथ लेके जाएं, पर ये कि अगर उनको दिक्कत है तो बेटर है कि वो ना जाएं। मैं केदारनाथ मंदिर के पीछे का जो पहाड़ बर्फ का दृश्य है पहाड़ों का, वो भी आपको दिखा पा रहा हूँ। कौन कहता है भारतवर्ष में स्विट्जरलैंड नहीं है। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद आप वापस आएंगे 7 डे, और उसके बाद फिर यहाँ से अब आपको रुद्रप्रयाग शहर आपको दिखाते हुए आपको हम बद्रीनाथ ले चल रहे हैं। चलिए आपको वो भी दृश्य आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रास्ते में आपको भागीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम दिखा रहे हैं। देखिए बॉर्डर लाइन है भागीरथी नदी, और जब यहाँ पे ये अलकनंदा मिल जाती हैं तो आगे चल के यही गंगा बन जाती हैं। अभी तक गंगा नदी का नहीं आई हैं, अभी भागीरथी ही आ रही हैं। यही वो जगह है, यहीं से आपको दिखाई देगा एकदम क्लियर, और कि आपको अब यहाँ से माँ गंगा बन जाती हैं, जो आपको हरिद्वार में हर की पैड़ी पे या और भी नॉर्मल लैंड पोजीशंस पे आपको दिखती हैं। अब देखिए अब बद्रीनाथ धाम डिपार्चर के लिए चल रहे हैं, और वहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि हमको 10 से 12 घंटे लग जाएगा बद्रीनाथ पहुँचने में। हम सुबह निकले हैं तकरीबन 5 बजे, और 5 बजे आप निकलेंगे तो आपको इतना समय लगेगा। आप बद्रीनाथ धाम में जाएंगे, चूँकि आपका पैकेज में यात्रा है तो टूर ट्रैवल्स आपको वहाँ पे आसानी से आपको सारी सुविधाएं दिलाएंगे। आपको एकोमोडेशन होगा, आपको खाना भी मिलेगा, और आराम से ही आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। रास्ते में जो कुछ छोटे छोटे पुल और यहाँ पे पहाड़ों पे सार कैसा बना हुआ है, आपको लुभावने लगेंगे। आपको मैं वो दृश्य दिखा पा रहा हूँ, और आप देख के आपको प्रफुल्लित होगा मन, आपको आनंदित लगेगा। तो वो दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी आपको हम थोड़ी देर में बद्रीनाथ धाम पहुँचे आपका दृश्य आपको दिखाएंगे।
लेकिन ये पहाड़ों का रास्ता गोल घुमावदार रास्ता है, बहुत ही आनंद देता है, आपको अच्छा लगेगा कि क्योंकि नॉर्मल प्लेस पे आप चलते हैं, जब जो पहाड़ों पे चलेंगे तो उसका जो आनंद आएगा वो उसकी अलग अनुभूति होती है, वो आप यहाँ पर आके ही महसूस कर पाएंगे। और आपको हम सब कुछ दिखाते हुए जा रहे हैं। और देखिए अब आप बद्रीनाथ धाम तक आपको लेके चले आए हैं। अब बात बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे आए, जो भी आपका टूर ट्रैवल्स का पैकेज जहाँ पे भी आपको एकोमोडेशन दिया होगा, जनरली मंदिर के पास ही मिलता है और मंदिर तक वाहन जाते हैं, तो आपको केदारनाथ धाम जैसा स्थिति नहीं होता है, तो आप वहाँ पर आराम से आप जाके रह सकते हैं। हाँ, ये कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अन्य खर्चा भी लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का लगता है, जो पैकेज में शामिल नहीं होता, आपका अपना खर्चा होता है, तो वो भी अपने पास में आप रखे रहेंगे, क्योंकि आपको कई जगह पूजा करना होगा, कुछ और खर्चे लेने होंगे, सामान लेना होगा तो वो भी लगेगा। तो इस समय आपको मैं एयर जो आप वहाँ पर स्टे कर रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये बद्रीनाथ धाम। ये बद्रीनाथ धाम देखें, आपको बहुत ही आनंद आएगा आपको। और ये यहाँ पे आएँ और घर नहीं आ पाते तो भी आप जय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करें और वो अवश्य आपको बुलाएंगे। दयालु हैं, कृपालु हैं, अवश्य बुलाएंगे। बस आपके अंदर मन की पुकार बहुत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो प्रभु तक पहुंच जाए। और देखिए आपको भी अवसर प्राप्त होगा, आप यहाँ पे आएंगे। देखिए शाम का समय है, रात्रि में, तो यहाँ पे लाइट्स तो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, तो मैं वो आपको वो कलर की छटा, मंदिर की छटा कलर में चेंज होते पे कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और आप इसको समझ पाएंगे। और आप जब आएंगे तो आपका चारों धाम यात्रा आपका बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लोर होगा और आपसे कोई चीज़ स्किप नहीं होगी, क्योंकि आप मेरा वीडियो सब कुछ अंत तक देखे रहेंगे तो आपको सब कुछ वो मिलेगा मेरे इस वीडियो में, आप वो भी देखते जाएं। इसके साथ साथ आगे का दृश्य एक यहाँ पे 9th डे में दिखाऊंगा आपको, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले बद्रीनाथ धाम मंदिर को मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप जब कभी भी आएंगे या आपकी जितने भी इच्छा हो आप देख पाएंगे। 9th डे में देखिए भारतवर्ष का आखिरी गांव है माना गांव, आप वहां पे अवश्य जाएं। यहां पे माना गांव ये आपके विजिट एंड स्टे इन रूट है, आप यहां पे देखें। आप देखिए पहाड़ों का दृश्य है, बर्फीला दृश्य है। और मैं अब अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा, यदि मेरा वीडियो उनको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखिए सरस्वती मंदिर, जहाँ वहाँ पे सरस्वती नदी है, ये वही मंदिर है माना गांव का, वो है, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। माता सरस्वती जी की प्रतिमा है, वो भी दिखा पा रहा हूँ। और इसके ठीक पीछे ही पांडव लोग जो स्वर्गारोहण गए थे, तो स्वर्गारोहण का रास्ता भी यहीं से जाता है, वो रास्ता भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए वही रास्ता है स्वर्गारोहण का, यहाँ पे जाएँ। और आखिरी जो चाय की दुकान है, आप यहाँ पे भी चाय पिएँ और एक्सप्लोर करें अपने आप को। और आप वापसी में आप जब आएंगे तो 10th डे वहाँ पे रास्ते में कहीं स्टे करेंगे। और 10th डे जब आप चलेंगे तो रास्ते में तो धारी देवी मंदिर पड़ेगा, आप धारी देवी मंदिर के दर्शन करें और हरिद्वार को ड्रॉप करेंगे। इस तरह से आपकी यात्रा मंगलमय होगी।